CCN न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित, रिपोर्टर, भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूं और आज देख रहे हैं ORP की जो मांग है उसकी मांग बहुत तेज गति से पकड़ रही है और आज 28वां दिन है और आज जो धरना का कमान है वो हापुड़ जिले के पूर्व सैनिक संभाल रहे हैं। हमारे साथ में सूबेदार पूर्व मौजूद हैं और इनसे हम बात करके जानते हैं। आज 28वां दिन है, लगातार 28 दिन धरने चल रहे हैं। कल हालांकि बारिश भी थी, तूफान भी थी, फिर भी धरना जारी रहा और आज इस कड़कती धूप में भी धरना जारी है। आइए हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका, पूरा परिचय दें। मेरा नाम सूबेदार जगदीश सिंह चौहान, मैं हापुड़ से हूं और जो पूर्व सैनिक संघ है उसका मैं एक सक्रिय सदस्य हूं। सर, ये 28 दिन से जो मांग चल रही है, आपकी सरकार अभी तक मान नहीं रही है। इस तरीके से धूप में, गर्मी में और जो कल बरसात भी थी फिर भी सैनिक टिके रहे। इस तरीके से कब तक ऐसे चलेगा? देखिए, सरकार इसको माने या ना माने, हम सरकार को मनवा के रहेंगे। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई हम इसमें खैरात नहीं मांग रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं जो कि ऑफिसर्स ने हमारे साथ में छल किया है। किस तरीके का छल हुआ आप लोगों के साथ में? देखिए, इनकी जो OROP में इनकी सर्विस में इनकी जो वो थी, क्या नाम है, मैम था, सैलरी थी, जो पेंशन थी वो इंक्रीज हो गई और काफ़ी हो गई। लेकिन JCO जो OR जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं सेना के अंदर और जो नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं या जो कि निचले रैंक के होते हैं जिनको हम OR बोलते हैं, उनके जो OROP में छल किया है उनका नहीं बढ़ाया गया है। दूसरा मुद्दा हमारा विधवा पेंशन के ऊपर है, उसमें भी जो है काफ़ी छल किया हुआ है। अगर आप देखेंगे सामने चार्ट भी लगे हुए हैं, उसमें हमने जो है डिस्प्ले किया हुआ है कि एक ऑफिसर की विधवा को इन्होंने 2023 में काफ़ी इंक्रीज कर दिया और जो हमारे जवान हैं या JCOs हैं उनकी जो विधवाएं हैं उनके साथ में जो है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत कम रियायत दी गई है। इसी तरीके से इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी, अगर आप देखेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन, एक जवान जो है वो मोर्चे पर खड़ा होता है, सबसे पहले गोली उसी को लगती है, उसी को डिसेबिलिटी होती है, तो उसी का हक है सबसे पहले डिसेबिलिटी का। लेकिन इन्होंने जो ये इसमें जो दिया है 7 पे कमीशन में, ऑफिसर्स की जो डिसेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ा दी है और जो जवान हैं या JCOs हैं उनकी जो डिसेबिलिटी है बहुत ही ना के बराबर है, जिससे कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मान रही है तो अगला कदम आप लोग का क्या रहने वाला है? देखिए, सरकार कभी गलत नहीं होती, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार से हमें कोई वो नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। सरकार के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं, इन्होंने हमारे साथ में छल किया है। सरकार के कानों में ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए और इस मंच के माध्यम से हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और दिन पर दिन बुलंद करते रहेंगे। देखते हैं सरकार कब तक नहीं सुनती है या कब तक उनके कानों में बात नहीं जाती है। हम मरते दम तक, जब तक ये नहीं हमारा हक में फैसला होगा, हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो है आपके मंच से RSS का कोई बंदा आकर के बोल रहा है कि ये जो है कि खत्म कराया जाए इस चीज़ को, ये कोई मांग नहीं है। देखिए, मैं RSS का कोई विरोधी नहीं हूँ क्योंकि RSS भी एक अच्छी संस्था है, लेकिन कोई क्या आकर बोल जाता है उसके हम कोई जिम्मेदार नहीं है। उनके खुद के जो है ये उनकी वाणी होगी, उनके वचन होंगे, उनका जो है स्टेटमेंट होगा। हम अपनी बात करते हैं। पूर्व सैनिक जो हैं जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल तटस्थ उन्होंने ठान लिया है, अब तो हमने अपना हक लेके ही मानेंगे। इस तरीके से जो है कि धरना प्रदर्शन जारी है और ना तो आपके पास तंबू है, ना टेंट है, ना पीने की सुविधा, पानी, ठंडा पानी भी नहीं है, तो ऐसे कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे पूर्व सैनिक? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, रामचंद्र जी जब वनों को गए थे तो उनके पास में कोई तंबू नहीं था, उनके पास में कोई उनको रहने के लिए, छुपने के लिए, रावण की तरह उनके पास में सोने की लंका नहीं थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे और उनके जो साथी थे, जो वानर सेना थी, भालू सेना थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सेतु बांध बना दिया और रावण जैसे आतताई का नाश किया और उन्होंने अपना हक लिया और अपनी मान मर्यादा को उन्होंने पूरा किया। इसी तरीके से हमारे पास न टेंट है, न तंबू है, न रहने के लिए, न खाने
दिलाने के लिए, लेकिन हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हमारे पूर्व सैनिकों में इतना दम है, इतना दमखम हम रखते हैं कि हम अपनी आवाज़ अपना बुलंद कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मांग जायज़ है तो नेशनल मीडिया आ करके आप लोगों की कवरेज क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं मीडिया के बारे में क्या कहूँ। मीडिया, हो सकता है मीडिया के ऊपर कुछ दबाव हो, लेकिन हम अपनी आवाज़ कब तक जो दबा के रखेंगे हमारी आवाज़ को, ये हमारी आवाज़ कब तक नहीं पहुँचेगी। ये आवाज़ पहुँचेगी, गूंजेगी और ये अपना असर जरूर करेगी। ये अपनी इंडिया की मीडिया नहीं, ये वर्ल्ड की मीडिया भी इसको सुनेगी। लास्ट सवाल हमारा आपसे रहेगा कि जो लाखों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने जो फौजी भाई हमको देख रहे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनसे आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से कि वो आएं और इस आहुति में अपना योगदान करें, और जब तक करें जब तक कि आपको आपका हक ना मिल जाए। और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो दर्शक हमको देख रहे हैं, कि हम लोगों में से ही, आप लोगों में से सेना में जाते हैं, जो कि देश के ऊपर अपनी जवानी को कुर्बान करते हैं, और उसके बाद में 20 साल, 28 साल, 30 साल सर्विस करने के बाद में फिर जो है यहाँ पर आ जाते हैं, तो उसको दूसरी जिंदगी कहते हैं। तो उस जिंदगी को संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारा हक चाहिए और हमको उनका भी सहयोग चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को कोई संदेश आप देना चाहें? मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूँगा बड़े ही नम्र शब्दों में कि वो हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दें और हमारा जो हक है उसको दिलवाने का कष्ट करें।